Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of Visual Basic. आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ how to create menu and how to create toolbars, right? So menu और toolbar को create करने के पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि menu क्या होता है और menu के applications क्या हैं एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मेनू को समझने के पहले एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताने की कोशिश करता हूं कि मेनू क्या होता है। मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का में 10 रेस्टोरेंट हैं। अब उन 10 रेस्टोरेंट में से ये डेफिनेट है कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का टेस्ट बहुत अच्छा लगता होगा। अगर कोई आपसे पूछेगा आप वहीं क्यों जाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे वहां का खाना बहुत अच्छा है। फाइन। सो नेक्स्ट टाइम कोई अगर स्ट्रेंजर अगर आपसे अगर पूछता है कि वहां पे क्या क्या मिलता है तो यू विल से कि वहां के मेनू बहुत अच्छा है। दैट मीन्स जब कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उस समय सबसे पहले जो आपके साथ जो इंटरेक्शन जो होता है वेटर का, वेटर एक आपके पास कार्ड लेकर के आता है और उस कार्ड को हम लोग कहते हैं मेनू कार्ड, राइट? सो मेनू कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो आपको ये प्रदर्शित करता है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे किस किस वैरायटी के खाने आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर वेजिटेरियन you may select the vegetarian. If you want to go for non-vegetarian, you may go for non-vegetarian. That means vegetarian section का एक अलग से मेन्यू होता है, non-vegetarian section का एक अलग से मेन्यू होता है, right? अगर हम वेजिटेरियन की बात करें और वेजिटेरियन में अगर एक छोटी सी चीज ले, रोटी, रोटी में आपको बहुत सारे तरीके की रोटी मिल जाएगी। सपोज रुमाली रोटी, राइट, नान, बटर रोटी, तवा रोटी, so on and so forth, right? इसके अलावा if you want to go for menu of dal, so you will be having various variety of dal such as simple dal, dal fry, dal tadka, like that, so on and so forth. इसी तरीके से if you want to go for non-veg and if you want to go for mutton, so you may have a lot of variety in mutton as well as chicken. सो वो सारी की सारी चीजें क्या करते हैं, एक ही आपके कार्ड में आपका सारा का सारा आपका मेनू की तरह आपको एक रिप्रेजेंट करता है जो कि उस होटल में आपका बनता है या वो वहां के में स्टफ है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग बेसिकली मेनू एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। बिकॉज पहले के जमाने में जब हम लोग डॉस बेस्ड हम लोग काम करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते थे, तो सारा का सारा काम किस पे होता था, CLI बेस पे होता था। यानी कि जो यूजर जो होता था वही प्रोग्रामर होता था। अगर यूजर को अगर वो उस प्रोग्राम के सारे सिंटेक्स और कमांड्स अगर याद अगर हैं तब तो वो प्रोग्राम को उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा उस कमांड को। लेकिन अगर उसको अगर कमांड्स अगर बिल्कुल अगर याद अगर नहीं है तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट for a user to execute that command। तो इस चीज से बचने के लिए बाद में जो प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने कहा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ ना कुछ GUI बेस्ड होना चाहिए। दैट मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सबसे बड़ी बात क्या थी कि प्रोग्रामर्स ने चाहा कि उस कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स फ्रेंडली बनाया जाए। यूजर्स फ्रेंडली का कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम कमांड को ना लिखें, कमांड के लिखने के बजाय अगर चाहें तो कोई एक ऐसा हमें अगर डिवाइस मिल जाए जिस डिवाइस से हम कहीं पर जाकर के अगर क्लिक करते हैं तो हमारा वही काम हो जो कि हम लोग कमांड को लिख करके होता था। एंड दैट डिवाइस इज नोन एज माउस, जो कि आपके लिए बहुत कॉमन डिवाइस आजकल हो चुका है। सो माउस हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन विंडोज और बहुत सारे अलग एप्लीकेशंस में जहां की हम लोग मेनू बनाते हैं। तो स्पेशली इफ यू आस्क मी कि सर मेनू क्या होता है, मेनू क्या होता है, जस्ट आई विल let you know one by one with the help of this diagram. But why menu is important? Menu is important due to its users friendly
nature. So now let us talk some more about menu in this section. So as per this diagram, इस डायग्राम को आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, विंडोज में देखा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा, विंडोज एक्सप्लोरर में देखा होगा, एमएस वर्ड में देखा होगा, एमएस एक्सेस में देखा होगा, एमएस एक्सेल में देखा होगा, पावर पॉइंट में देखा होगा और बहुत सारे अलग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर में देखा होगा। क्योंकि अमूमन इस तरीके का जो मेनू बार जो बनाते हैं हम लोग, ये हमेशा हर जगह हमारा यूज होता है, राइट। So today we are going to take the same concept and आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसके एक एक कंपोनेंट को, तब जाकर के आप लोगों को शायद मेनू के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जिसको हम लोग यूज तो करते हैं लेकिन शायद अभी तक हम लोग बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते थे। So here this is the diagram and this portion, the upper portion is known as डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पे ये जो भी चीज है, ये आप इसको अभी पेज मान लीजिए, इस पेज का जो नाम है, टाइटल है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, राइट, फाइन। इसके नीचे, जस्ट नीचे इसके होता है मेनू बार। दैट मींस ये जो आप इस चीज को हॉरिजॉन्टल स्केल मान लीजिए, एक पट्टी है, जिस पूरे पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं, राइट, ओके फाइन। इसमें ये अलग अलग यहाँ पे चार जो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाइल है, एडिट है, ऑप्शन है और हेल्प है। दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज मेन्यू टाइटल। प्लीज टेक नोट ऑफ दैट, दिस इज नोन एज मेन्यू टाइटल। नेक्स्ट, जब हम किसी भी फाइल को क्लिक करते हैं तो उस फाइल में जितने भी और कमांड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाते हैं। तो जो खुल करके आता है इस तरीके से, दिस होल पोर्शन इज नोन एज मेन्यू, दिस होल पोर्शन इज नोन एज मेन्यू, राइट। नेक्स्ट, इंडिविजुअल कमांड्स और इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ दिस मेन्यू टाइटल इज नोन एज मेन्यू आइटम। सो मेन्यू टाइटल क्या क्या होगा, फाइल एक मेन्यू टाइटल है, एडिट एक मेन्यू टाइटल है, ऑप्शन एक मेन्यू टाइटल है और हेल्प एक मेन्यू टाइटल है, ओके फाइन। अब फाइल में न्यू है, ओपन है, सेव है और एग्जिट है। व्हाट आर दीज? दिस इज नोन एज मेनू आइटम्स, दिस इज नोन एज मेनू आइटम्स, राइट। नेक्स्ट, यहां पे एक आपने अधिकतर देखा होगा, एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जो कि अधिकतर डिसेबल टाइप का दिखता है। बेसिकली दिस इज नोन एज सेपरेटर बार, दिस इज नोन एज सेपरेटर बार। नाउ यू विल आस्क मी वन थिंग कि व्हाई सेपरेटर बार इज गिवन टू अस। वो इसलिए दिया जाता है कि कई बार क्या होता है कि किसी एक मेनू टाइटल में बहुत सारे मेनू आइटम हो सकते हैं, करेक्ट। तो सिमिलर टाइप ऑफ कमांड शुड बी क्लब्ड टुगेदर एट वन प्लेस, राइट। दैट इज व्हाई डिफरेंट सेपरेटर बार इज गिवन टू यू। दैट मीन्स कि जो एक तरीके के जो कमांड्स होते हैं जहां पे हम लोगों को अधिकतर, जैसे सपोज कि जो भी कमांड्स हम लोगों को सबसे ज्यादा यूज है उनको हम लोग टॉप में रख लेंगे, जैसे न्यू हुआ, ओपन हुआ, सेव हुआ, सेव एज हुआ। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, या रिसेंटली क्लिक कमांड्स होते हैं तो उसको हम लोग ऊपर रख लेते हैं, और बाकी कमांड्स को इससे, इस कमांड सेट ऑफ कमांड से हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बाय यूजिंग separator bar. So in this figure I want to explain the basic concept of menu. So let's talk about what are the basic use of menu, right? The first is user friendly. See, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पुराने जमाने में जब कोई भी डॉस बेस्ड एप्लीकेशन होता था तो हमारे पास लिमिटेड यूजर्स होते थे। क्यों लिमिटेड यूजर्स होते थे? क्योंकि वही यूजर्स कंप्यूटर को चलाते थे या कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते थे जिनको उस एप्लीकेशन का एक एक कमांड अच्छी तरीके से याद होता था। सो से फॉर एग्जांपल एमएस डॉस की सारी चीजें, सारे कमांड्स बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो तो ही वो चीज, उस चीज को, उस कमांड को वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। एंड आज से बहुत साल पहले जब गूगल जब नहीं था तो मैं आपको बताऊं फैक्ट कि अगर किसी भी
वेबसाइट का अगर प्रॉपर अगर यूआरएल अगर नहीं डालते तो वो कभी सर्च नहीं हो पाता. सो दीज आर सम वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट earlier people has been faced. That is why the concept of user friendly means what? The concept of GUI के आने के बाद इस चीजों को काफी हद तक मिनिमाइज किया जा चुका है, राइट? और अभी भी सच बताऊं मैं आपको, अगर इसको अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से अगर देखा जाए तो ये जो मेनू है या यूजर फ्रेंडली जो है वो हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल है. डे बाय डे जैसे जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन का आप एडवांस वर्जन ले रहे हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा आपको यूजर को फैसिलिटेट कर रहा है बाय यूजिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेनू. आप ये भी देखेंगे कि पहले के जमाने में से कोई स्मॉल सॉफ्टवेयर का आप एग्जांपल ले लीजिए और उसकी पूरी सीरीज को अगर देखें कि फर्स्ट सीरीज में क्या था, फर्स्ट वर्जन में क्या था, सेकंड वर्जन में क्या था, थर्ड वर्जन में क्या था, फोर्थ वर्जन में क्या था, तो यू विल एनालाइज वन थिंग कि हर बार जो अपग्रेड वर्जन जो आया पहले से ज्यादा क्या हुआ, यूजर फ्रेंडली हुआ. यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा मेनू को हम लोग उसमें बढ़ा करके यूजर के लिए ज्यादा से ज्यादा हमने उसको सपोर्टिव किया है. अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग अगर मेन्यूज को बढ़ा रहे हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं. नहीं, ज्यादा से ज्यादा मेन्यू को बढ़ाने का सिर्फ इतना मकसद है कि चीजें और ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव हो यूजर्स के लिए, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ यूजर्स फ्रेंडली. नेक्स्ट, मेनू का सबसे बड़ा जो एडवांटेज था, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था, कि अगर मान लीजिए एक सिचुएशन आता है कि मैंने किसी डॉक्यूमेंट पे काम किया है और उसको मैंने सेव कर दिया है एंड बाय मिस्टेक आई हैव फॉरगॉटन कि उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, तो हाउ आई विल सर्च इट. तो दो ही ऑप्शन है, या सर्च में मैं कंटेंट में जाकर के सर्च करूं, लेकिन चूंकि मेरे को नाम पता नहीं है उसका, तो कंटेंट बेस्ड सर्चिंग भी हमारा बिल्कुल काम नहीं करेगा. सो इस सिचुएशन में हम लोग जो काम करते हैं दैट इज द हेल्प ऑफ मेनू, जो कि आपका हर एक एप्लीकेशन में लगभग फाइल मेनू में एक चीज दिया रहता है कि शो प्रीवियसली ओपन डॉक्यूमेंट, यानी कि लास्ट आपने रिसेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपने ओपन किया है और उसको देख करके आप डेफिनेटली यू विल गेट टू योर रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट की किस डॉक्यूमेंट पे आपने काम किया था. एक चीज थोड़ा सा मैं एडिशन इस चीज में मैं करना चाहता हूं. बेसिकली जब अगर बात इसकी आ रही है कि शो प्रीवियसली ओपन डॉक्यूमेंट की, तो उस समय जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो होता है डबली इंडेड क्यू, जिसको हम लोग DQ भी कहते हैं. दिस इज नोन एज DQ ऑल्सो. तो इस तरीके के फीचर्स को बनाने के लिए जो मेनू का जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसके लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है दैट इज नोन एज योर DQ एंड DQ इज आल्सो नोन एज योर डबली एंडेड क्यू, राइट? इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज हेल्प मेनू. हेल्प मेनू इतना अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग टूल है मेनू का कि आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन आप इसको यूज करके बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हैं. लाइक मैं आपको बहुत एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं कि मैटलैब वी ऑल नो, द फुल फॉर्म ऑफ मैटलैब इज मैट्रिक्स लेबोरेटरी. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें इंजीनियरिंग रिसर्च ऑफ इंजीनियरिंग में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, किसी भी डिसिप्लिन में सभी के सभी कंपोनेंट्स को, सभी के सभी इंजीनियरिंग के जितनी भी फीचर्स होते हैं सबको एक जगह इंटीग्रेट करके एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है मैटलैब. और मैं आपको बताऊं, मैटलैब के अगर एक हेल्प मेनू में अगर जाइएगा तो यू विल फाइंड ईच एंड एवरी टूल बॉक्स इन ए डिस्क्रिप्टिव वे इन द फॉर्म ऑफ PDF. सो मैं ये बताना चाहता था कि किसी भी सॉफ्टवेयर के हेल्प मेनू में अगर जाकर के अगर उसके साथ अगर आप इंटरैक्ट करते हैं तो सच बताता हूं यू विल गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सॉफ्टवेयर. सो जो भी हमने लास्ट टाइम देखा था फिगर में, हमने वहां पे 4 मेन्यू टाइटल्स देखे थे, राइट?
सो इन मेनू टाइटल्स को हम लोग बना सकते हैं. वी कैन प्रिपेयर और वी कैन डिजाइन दिस मेनू आइटम्स, मेनू titles as well as menu items, right? Secondly, we can customize it also, right? So यहां देखेंगे कि आखिर ये मेनू जो है वो डिजाइन कैसे होते हैं, पहली चीज. और अगर हमें अगर कस्टमाइज करना पड़े तो ये कस्टमाइज कैसे होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेनू जो बनता है या मेनू का जो डिजाइन होता है उसके लिए एक एडिटर आता है जिसको हम लोग कहते हैं मेनू एडिटर, राइट? सो ये जो आपके सामने ये जो दिख रहा है वो मेनू एडिटर का एक डायग्राम है जिसके अंदर आप या जो प्रोग्रामर होता है वो इजीली यहाँ पे मेन्यूज को बना सकता है, राइट? आगे चलने के पहले मैं कुछ चीजें और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं. जैसे कि स्टूडेंट्स के ये सवाल आते हैं कि सर हम एक फॉर्म में कितने मेन्यूज बना सकते हैं, कितने मेनू टाइटल्स को ले सकते हैं. एज मेनी एज यू कैन, राइट? बट ये है कि वो पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मेनू आइटम्स कैन बी टेकन इन वन मेनू टाइटल. इस सवाल का अगेन सेम जवाब है कि एज मेनी एज यू कैन. बट ऐसा ना हो कि आपका अगर स्क्रीन अगर यहीं तक का है तो वो खुल करके और नीचे तक जा रहा है, राइट? ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट? सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने स्क्रीन के हिसाब से मेनू टाइटल्स कितने होने चाहिए, राइट? और एक एक मेनू टाइटल में लगभग कितने आपके मेनू आइटम्स होने चाहिए, राइट? सो अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी चीज जो कि मेनू के बारे में एक चीज है कि व्हाट इज मेनू. मेनू इज नथिंग बट ए सेट ऑफ कमांड्स व्हिच इज गिवन टू यू एज अ प्रिविलेज टू यूज एज ए यूजर, राइट? मेनू और नथिंग बट मेनू के अंदर जो भी चीजें मेनू आइटम्स हैं या मेनू टाइटल्स है, बेसिकली दीज आर द कमांड्स, राइट? सो जब भी आप बनाते हैं इस चीज को तो यू शुड हैव टू हैव ए क्लियर पिक्चर कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ग्राफिकली हमें यूजर के लिए कितने कमांड्स की जरूरत पड़ेगी. उन सभी कमांड्स को आप कस्टमाइज करें. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं कि सपोज यू आर हैविंग नियर अबाउट 70 कमांड्स एज ए होल. सो 70 कमांड्स को एक ही पर्दे पे उतारना थोड़ा सा मुश्किल होगा. इसीलिए हम क्या करते हैं कि इट्स बेटर दैट you can take for this you can take say 10 menu titles 10 menu titles and in each title on an average you may have 7 menu items, right? अब ये कोई जरूरी नहीं कि आपको मेनू टाइटल्स 10 ही लेने हैं, कम नहीं ले सकते हैं, या हर एक में 7 ही होना चाहिए, बिल्कुल नहीं. इफ यू वांट यू कैन टेक 7 मेनू टाइटल्स एंड 10 मेनू आइटम्स. इट इज एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन यू. बस शर्त ये है कि आपको वो जो फिगर है, जो आपको जो लास्ट जो फॉर्म लेआउट है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखना चाहिए, ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद हाउ इट इज वर्किंग इन मेनू एडिटर, राइट? सो मेनू एडिटर के कुछ कंपोनेंट्स हैं. उस चीज से पहले मैं आप लोगों को रूबरू करा दूं, उसके बाद देन आई विल जस्ट लेट यू नो हाउ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेनू एडिटर डज. ओके, फर्स्ट इज कैप्शन. यू ऑल नो कैप्शन वो चीज होता है जो उभर के आपको या यूजर को दिखाई देगा, राइट? सो यहाँ पे कैप्शन के अंदर यूजर या प्रोग्रामर, मैं इसको प्रोग्रामर मानता हूं, प्रोग्रामर को भी मैं यूजर मान रहा हूं, राइट? नो, प्रोग्रामर मान रहा हूं, यूजर नहीं. सो प्रोग्रामर यहाँ पे कुछ भी चीज लिख सकता है, राइट? यहाँ पे आपने देखा होगा एक चीज कि कैप्शन में %% लिखा है या M% लिखा है. ये M% वही होता है जो एक शॉर्टकट की बना देता है ऑटोमेटिकली. जैसे फाइल के नीचे आपने लिखा होगा अक्सर ये डैश लाइन होता है, तो जिस चीज के बगल में आपका जिस चीज के बगल में M% लगा होगा उसके नीचे ऑटोमेटिकली एक लाइन आ जाएगा. सपोज इसका क्या होगा, ये सेव आपको दिखेगा यूजर के लिए ये दिखेगा एस के नीचे डैश, यानी कि यूजर के लिए प्रोग्रामर ने एस के नीचे डैश लगाया हुआ है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज योर नेम. सो व्हाट इज नेम? ऑलरेडी यहां देखिए, सपोज आई हैव टू यूज 70 कमांड्स. नाउ हाउ आई विल नो कि कौन सा कमांड कहां है? तो इसलिए सारे के सारे कमांड्स को आप अपने हिसाब से उसको नॉमेनक्लेट जरूर करें. अगर नहीं करेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूं, अल्टीमेटली एट द फाइनल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर यू मे गेट कंफ्यूज कि कौन सा कमांड क्या था, कौन सा चीज क्या था. सो यू मस्ट हैव टू नॉमेनक्लेट every component or every control or every object, whatever आप जिस तरीके से बेहतर उसको समझें, उसको नॉमेनक्लेट करना बहुत जरूरी है, राइट? नेक्स्ट वन इज योर इंडेक्स. ओके, व्हाट इज इंडेक्स? व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स मीन्स आप टैब जब दबाते हैं तो टैब के साथ फर्स्ट मेनू टाइटल या मेनू आइटम के बाद नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए. टैब के थ्रू भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बहुत प्रैक्टिकल बताता हूं कि आप अगर किसी सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ज्यादा हैंडी हो जाएंगे तो यू विल नॉट चॉइस यूजिंग ऑफ माउस. इंस्टेड ऑफ माउस यू विल यूज कीबोर्ड. क्योंकि मैं तो ऐसा करता हूं, जब मैं एमएस वर्ड में काम करता हूं, बहुत सारी चीजों में मैं कभी भी माउस का इस्तेमाल नहीं करता हूं. मैं ज्यादातर मैं कीबोर्ड से ही मैं कीबोर्ड्स का ही मैं इस्तेमाल करता हूं. तो वी शुड नो कि कहां के बाद कहां पे टैब जाना चाहिए, राइट? तो यहां पे उसके हिसाब से इसकी इंडेक्सिंग होती है. ओके, नेक्स्ट there are two commands which is given to us, okay and cancel. This is very simple one, right? If you want to accept the changes, you can go for okay, and if you don't want to accept the changes, you may cancel it. Okay, fine. सभी के साथ आप एक शॉर्टकट की अपना डाल सकते हैं. यही मैं अभी बात कर रहा था कि some of the users will take the mouse pointer and click it on save button. But मैं क्या करना चाहूंगा, अगर किसी डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना है तो मैं माउस को बिल्कुल यूज नहीं करूंगा. I will just type और press Ctrl+S. इसी तरीके से अगर मुझे किसी चीज को कट करना है, I never use mouse. I will simply go and type और press Ctrl+X. Similarly, Ctrl+C for copy and Ctrl+V for paste. Right? Okay. Now इसके बाद तीन और इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहला है चेक्ड, राइट? दूसरा है इनेबल्ड और तीसरा है विजिबल. दैट मींस क्या? इसका कहने का मतलब क्या होता है? सेम वही चीज जो मैं पहले बताता था. क्या कोई चीज विजिबल है या नहीं, ये पहली चीज है. और क्या वो चीज विजिबल है लेकिन इनेबल है कि नहीं, ये भी एक अलग चीज है. यानी कोई जरूरी नहीं है कि मेनू टाइटल में जितने मेनू आइटम्स है सभी के सभी एक ही बार में आपके विजिबल तो हो लेकिन इनेबल ना हो, इनेबल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन एक्शन टू एक्शन की कौन सी सिचुएशन में किस मेनू आइटम को हमें या किस मेनू टाइटल को हमें क्या करना है, इनेबल करना है, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रामर, राइट? नेक्स्ट, यहां पे चार बटन्स हैं. यहां पे ये है लेफ्ट एरो, ये है राइट एरो, ये है अपवर्ड एरो और ये है डाउनवर्ड एरो. इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इस चीज को समझने के लिए आइए हम पहले इस चीज को समझते हैं, राइट? यहां पे क्या है? पहला लिखा है एंड फाइल, राइट? दूसरा है $new, तीसरा है $open, चौथा है $save, पांचवा है $edit, छठा है $option, सातवां है help. लेकिन ऐसा नहीं है. आप अगर इसको अगर ध्यान से देखें तो जो फाइल के नीचे तीन चीजें हैं, न्यू, ओपन और सेव, राइट? यानी न्यू, ओपन और सेव के लिए ये जो फाइल है वो एज ए मेनू टाइटल का काम करेगा और ये तीनों उस मेनू टाइटल के मेनू आइटम्स होंगे, करेक्ट? सो अगर ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने मेनू आइटम्स हैं? तो फर्स्ट मेनू आइटम ये है, सेकंड मेनू आइटम ये है, थर्ड मेनू आइटम ये है, फोर्थ मेनू आइटम ये, राइट? ओके, फाइन. अब ये चीज समझना है कि ये आखिर ये अंदर क्यों लिखा हुआ है. अंदर लिखने का मतलब ये है
कि ये जो तीन जो चीजें हैं ये इसके कंपोनेंट्स है, इस फाइल के कंपोनेंट्स है, इसलिए इसको एक बार अंदर किया गया है। नाउ यू मे आस्क मी वन मोर क्वेश्चन सर, ऐसा कर सकते हैं क्या कि ओपन को न्यू के अंदर डाल दें? यस बिल्कुल आप कर सकते हैं, दैट इज योर कस्टमाइजेशन, ये आप कस्टमाइज इसको कर सकते हैं, राइट? कि फाइल के अंदर न्यू डाला और न्यू के अंदर ओपन है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज दैट जो भी चीज आप कर रहे हैं आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोटोटाइप पहले आपको बना देना चाहिए कि जब हमारे फाइनल आउटपुट जब आएगा तो हमारे किस किस मेनू, पहले तो कितने मेनू टाइटल्स लेने हैं ये आपको पता होना चाहिए, और एक एक मेनू टाइटल्स में उसके मेनू आइटम्स कितने होंगे और किस किस मेनू आइटम फिर से दोबारा एज ए सब मेनू टाइटल की तरह बिहेव करेगा। सो मेरे ख्याल से इस चीज को आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पे तीन और चीजें हैं, पहला है नेक्स्ट, दूसरा है इंसर्ट और तीसरा है डिलीट। ओके, सो नेक्स्ट का कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप किसी चीज को सिलेक्ट किया हुआ है उसके बाद अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे आप नीचे या ऊपर की तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर इंसर्ट। इंसर्ट इसके अलावा भी अगर आपको मेनू टाइटल या मेनू आइटम को अगर इंसर्ट करना है तो आप यहां से आप इसको और इसको बढ़ा सकते हैं, या किसी कंपोनेंट को अगर आपको डिलीट करना है तो आराम से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब ये डाउन एरो और अप एरो का मतलब ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि फाइल के नीचे भाई न्यू होता है, न्यू के बाद भाई ओपन होता है और ओपन के बाद सेव होता है। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा क्या सर हम सेव को न्यू की जगह पे नहीं ला सकते क्या? बिल्कुल ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेकिन मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि जो चीजें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिस फॉर्मेट को अगर उसी फॉर्मेट को अगर यूज करें तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचा पाएंगे।